प्रेम का काला साया। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रेम कहानी छिपी है जो सच्चाई और डर का मिश्रण है। ये कहानी सुनकर रोहन और मीरा, जो कॉलेज के साथी थे, ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को जानने जाएंगे। एक रात जब चांद पूरा निकल आया था, दोनों दोस्त हवेली के लिए निकले। हवेली के पास पहुंचकर उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मीरा ने कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रोहन ने हिम्मत दिखाई, हम सिर्फ एक बार देखेंगे बस। वे अंदर गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बेहद भूतिया था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और जाले लटक रहे थे। अचानक मीरा ने एक पुराना चित्र देखा। देखो, ये कौन है? उसने रोहन से पूछा। चित्र में एक सुंदर महिला थी जिसकी आंखों में एक अनजानी सी गहराई थी। जैसे ही उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा, हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे अतीत को छू रहा है? मीरा और रोहन एकदम चौंक गए। क्या ये सच है? मीरा ने डरते हुए कहा। रोहन ने उसे सांत्वना दी, शायद ये सिर्फ हमारी कल्पना है। लेकिन तभी चित्र की आंखों में एक चमक आई। मुझे मुक्त करो, उस महिला की आवाज गूंजी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें कुछ करना होगा, रोहन ने कहा। हमें जानना होगा कि ये महिला कौन है। वे हवेली के अंदर और गहराई में गए। एक पुराना किताब का पन्ना मिला जिसमें लिखा था कि वह महिला, जिसका नाम सिया था, अपने प्रेमी के साथ धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसका प्रेमी उसे हमेशा याद करता था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा इस हवेली में बसी रही। हमें उसे उसके प्रेमी से मिलाना होगा। रोहन ने हामी भरी। ये एक खतरनाक काम है, लेकिन हमें उसे मुक्त करना होगा। दोनों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया और उससे सलाह ली। पुजारी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक विशेष पूजा करनी होगी ताकि सिया की आत्मा को शांति मिले। पूजा के लिए सही रात का चयन किया गया। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, रोहन और मीरा हवेली में वापस गए। उन्होंने एक स्थान पर पूजन सामग्री रखी और पूजा शुरू की। अचानक हवेली के चारों ओर अंधेरा घना हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। सिया, मीरा ने कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम अपने प्रेमी के पास जा सकती हो। अचानक एक चमकदार प्रकाश ने सब कुछ घेर लिया। सिया की आत्मा वहां प्रकट हुई। क्या तुम सच में मुझे मुक्त करोगे? उसने पूछा। हाँ, रोहन ने कहा, हम तुम्हारे प्रेमी का नाम जानना चाहते हैं। सिया ने धीरे धीरे कहा, उसका नाम आर्यन था। मीरा और रोहन ने आर्यन की जानकारी जुटाई। वे जानते थे कि उसे भी इस बात का पता लगाना होगा। जैसे ही पूजा पूरी हुई, एक अजीब सी शांति छा गई। सिया की आत्मा ने कहा, मेरे प्रेम को खोजो और मुझे मुक्त करो। अचानक एक पुरानी छाया हवेली के चारों ओर घूमने लगी। वह सिया के प्रेमी आर्यन का भूत था जो अपनी प्रेमिका को खोज रहा था। तुम्हें मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, उसने कहा। मैंने उसे हमेशा प्यार किया। मीरा और रोहन ने आर्यन से कहा, तुम्हें सिया को जाने देना होगा। वह तुम्हारे पास जाना चाहती है। आर्यन की आंखों में आंसू थे। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह शांति पाए। जैसे ही आर्यन ने सिया का नाम लिया, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। सिया ने आर्यन की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोशनी तेज हो गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। मीरा और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हमने सच में किया? मीरा ने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, हमें इस प्रेम कहानी को पूरा करने में मदद मिली। अब हवेली में कोई अंधेरा नहीं था। प्रेम की शक्ति ने सिया और आर्यन को एक साथ जोड़ा। रोहन और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उनका प्यार भी इस यात्रा का हिस्सा बन गया है।